बच्चों अब हमारे पास इस वीडियो में मस्ट टू डू फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका चैप्टर 8 है और इसके ज़्यादा नहीं, केवल 10 सम्स हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत इजी सम्स हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने एक मस्ट टू डू की सीरीज़ स्टार्ट करी थी पिछले मंडे को। आज भी मंडे ही है, मतलब हमने ये एक वीक के अंदर मस्ट टू डू की आपकी सीरीज़ पूरी अपलोड कर दी है चैनल पर, और आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके सभी मस्ट टू डू के क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर रिवाइज कर लें। कम टाइम में अच्छे नंबर लाने का एक अच्छा तरीका है बच्चों ये। आइए देखते हैं, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इफ़ tan a = 3/4। बच्चों यहाँ पर tan a की वैल्यू 3/4 है, तो हमें वैल्यू ऑफ sin a 1/sin a + 1/cos a फाइंड करना है। यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बनाना होगा, और राइट ट्रायंगल में यहाँ देखिए ये राइट ट्रायंगल हो गया। या एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन भी है और एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ट्रिग्नोमेट्री को आप अच्छा कर सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर की ट्रिग्नोमेट्री चैनल पर अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से जाकर इस चैप्टर को अच्छा करना चाहते हैं। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ए यहाँ पर 9 ए हमने ये ले लिया, ये या फिर ये कोई भी ले सकते हैं। लेट मी सी के मैं इसे ए ले लेता हूँ नीचे, ABC। tan होता क्या है बच्चों? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। आपको याद होगा, आपको ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल साइन कॉस tan, ये तो याद ही होगा। कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। या फिर हिंदी वालों के लिए भी होता है लाल बटे कक्का, ठीक है, वही साइन कॉस tan, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, tan a है 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a + 1/cos a। tan a यानी tan क्या होता है, लंब। a अगर हमने एंगल ये लिया तो ये होगा लंब, अगर एंगल इधर होता तो ये होता परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये जरूर याद रखिए, और एंगल के साथ में जो साइड होती है वो बेस बन जाती है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को हम 3K मान लें और बेस को 4K। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यूजिंग PGT। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC फाइंड करेंगे। तो AC² = क्या होगा, यहाँ रूट हटा देते हैं स्क्वायर लगाने के लिए, सॉरी। तो ये 3 का स्क्वायर 3K का स्क्वायर + 4K का स्क्वायर है ना, 9K² + 16K स्क्वायर, तो 25K²। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये इसका आंसर आया 5K। स्क्वायर से K से स्क्वायर हट गया, AC की वैल्यू 5K आ गई। अब हमें साइन की वैल्यू फाइंड कर लेनी चाहिए। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3K है और हाइपोटेन्यूज 5K है, तो K से K कैंसिल आउट, 3/5। और कॉस क्या है, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ 4K है और हाइपोटेन्यूज 5K है, K से K कैंसिल आउट, 4/5। 1/sin का मतलब क्या होगा बच्चों, अब हमें फाइंड करना है 1/sin + 1/cos। तो साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये जो साइन है तो 1/sin 5/3 हो जाएगा, 3/5 का 5/3 प्लस 4/5 का 5/4 है ना, यही तो होगा ना इनका रेसिप्रोकल। भाई 1/sin हो जाएगा 5/3, 1/cos हो जाएगा 5/4, LCM आएगा 12, 3 से जाएगा 4 बार में 4 5 या 20, 4 से जाएगा 3 बार में 3 5 या 15, तो 35/12 ये इसका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। बहुत इजी था। आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली, जैसे यार tan दिया हुआ तो tan परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो ये 3K और 4K मान लिया, और उससे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके AC फाइंड किया। फिर उनका जो तीनों साइड मिल जाती हैं तो फिर हम कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो साइन और कॉस के रेशियो फाइंड किया, उनका इन्वर्स किया और ऐड कर दिया, आंसर आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो है sin θ = 12/13 गिवन है, और हमें फाइंड करना है cos θ की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। अब दो तरह से कैसे कर सकते हैं, एक तो हमने जो पिछले क्वेश्चन में बताया, देखते हैं पिछले क्वेश्चन में क्या बताया।
ये है, मतलब हमारे पास tan दिया हुआ था 3/4, तो हमने उससे थर्ड साइड फाइंड करी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, साइन 12/13, यानी एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है, उससे बेस निकल जाएगा, 5 आएगा बेस का, मतलब 5K कह सकते हो या 5 कह सकते हो। तो अब हमें cos थीटा फाइंड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप उससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, उसी से करिए, आपका इच्छा है तो। पर आप एक दूसरा मेथड भी सीख लीजिए। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब साइन थीटा और कॉस थीटा का एक हमारे पास रिलेशन है, क्या है रिलेशन बताता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालना चाहूँ साइन की टर्म्स में, तो ये आएगा, पहले तो 1 माइनस में जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर हटा के यहाँ क्योंकि स्क्वायर था तो इस स्क्वायर को हटाएंगे, अगर स्क्वायर को हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ पर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो सकता है, तो हम इस वाले रिलेशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये वाला रिलेशन यूज करना है हमें, ठीक है। अब हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा 12/13 है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले करेंगे क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144/169। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में से लिख सकते हैं, तो 144/169। ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले आओ, 144/169 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो 25 आएगा, 169 माइनस 144 यानी 25, 25/169 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 5/13 हो गया, का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13 आएगा। तो यहाँ प्लस माइनस, पर हमें प्लस वाला कंसिडर करना है, माइनस तो लेना ही नहीं है लेंथ को रेशियो में, ठीक है। तो इसलिए हमें माइनस यहाँ मेंशन करने की, प्लस माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस आएगा, इट्स ओके। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी इजीली आ गई ना, आप ट्राइंगल का यूज करके भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमने डायरेक्ट भी कर दिया रिलेशनशिप का यूज करके। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आ गया 5/13 कॉस थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इफ cos A is equal to 7/25 then the value of tan A plus cot A। देखो यहाँ पर cos मिल गया हमें, तो साइन मिल जाए तब ये इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan A और cot A की वैल्यू। अब इसके लिए फिर से या तो हम ट्राइंगल वाला फॉर्मूला तरीका इस्तेमाल करें या फिर जो अभी सेकंड क्वेश्चन में किया वो तरीका इस्तेमाल करें। तो एज यू विश, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए। मैं स्क्वायर वाला रिलेशन यूज कर लेता हूँ। तो cos A इज इक्वल टू 7/25 है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे हम, तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 49/25 है ना, 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर A हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू, और ये 49/625। इसको इधर भेजो, इसको इधर लाओ, 1 माइनस 49/625 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A, ठीक है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो 576 बचेगा, 576, 625 में से 49 माइनस करेंगे तो 576 आएगा बच्चों। 576/625 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका करेंगे हम, 24/25 का स्क्वायर जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर A। तो ये आपका साइन की वैल्यू हो गई, साइन A 24/25 होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ प्लस माइनस आएगा, उसको इग्नोर करना है क्योंकि माइनस में रेशियो नहीं देखना है। tan A प्लस cot A की वैल्यू चाहिए, तो tan की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं, cot की फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो tan की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा स्पेस यूज कर लिया, tan होता है, tan A हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन A अपॉन कॉस A। तो ये थोड़ा लंबा भी खिंच रहा है, मेरे से ट्राइंगल वाला ज़्यादा आसान होता है, तो आप ट्राइंगल वाले से करिएगा बच्चों। तो साइन क्या है, साइन यहाँ पर है 24/25 और कॉस जो है 7/25। 25 से 25 कट गया, मतलब आपके पास में आया 24/27, 24/7 tan की वैल्यू। अब cot की वैल्यू इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि एंगल तो सेम है, 7/24। अब इनका सम क्या आएगा, देखो ये cot की वैल्यू आ गई, ये tan की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, 24/7। तो इनका सम करना है कितना, 24/7
प्लस 4/27, तो एलसीएम 168 आ जाएगा। और ये आपका 4 से आएगा 27, 4 से 7 से आएगा 24 बार में, 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 24 लिखना था, ये गलत लिख दिया मैंने, इरेजर लीजिए, इसे 27 है 24, ओके। तो ये 576 हो जाएगा, प्लस ये 4 आएगा ना, 7 अगेन इट इज रॉन्ग, चलिए 24/7 और 7/24, तो ये 49, तो 625 बाई में 168 इसका वैल्यू हुआ। 10a प्लस कॉट ए की वैल्यू है 625 अपॉन में 168 बच्चों, इनका एलसीएम 168 होगा बच्चों, इसलिए फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का सम होगा। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ tan थीटा 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। भैया tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बिल्कुल थीटा अगर सेम हो तब, तो tan थीटा अगर आपके पास में है 4/3, tan थीटा है 4/3, तो ये जो होगा या तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉट थीटा जो होगा 3/4 होगा, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है इसलिए बच्चों, तो कॉट थीटा कितना होगा 3/4 होगा। चलिए थीटा सेम होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अगर ये यहाँ पर थीटा यानी एंगल ए और बी अगर ऐसा कुछ होता तो हमें फिर ट्राइंगल बना के निकालना होता उसको, एक एंगल के लिए रेशियो क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ कॉस थीटा 4/7 है देन वैल्यू ऑफ tan थीटा। अब कॉस थीटा दिया हुआ है और tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है। कॉस से हम साइन निकाल सकते हैं और साइन कॉस को डिवाइड करके हम tan फाइंड कर सकते हैं। यानी ट्राइंगल का तो एक तरीका आपने सीख ही रखा है, ये वाला ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसलिए इससे ज़्यादा करवा रहे हैं। ट्राइंगल से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉस थीटा हमारे पास है, कॉस थीटा है हमारे पास में 4/7, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 बाई में 49, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन में 49, ये से इधर भेजो, इधर इधर लाओ, 1/16/49 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 49 बन जाए 49, 49 में 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है, और 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, 33 अपॉन 49 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ √33 अपॉन में 7 आएगा साइन थीटा की वैल्यू। स्क्वायर आएगा तो रूट लगाएंगे, रूट में 33 का रूट आएगा नहीं, और 49 का रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए tan थीटा। tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू है √33 बाई में 7 और कॉस की वैल्यू है 4 बाई में 7, 7 से 7 कट गया तो √33 अपॉन में 4, ठीक है। अगर आप इसे राइट ट्राइंगल से करते देखो क्या होता है, कॉस क्या होता है बेस, और अगर मैं इसे थीटा मान लेता हूँ तो कॉस क्या होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो यहाँ पर 49 में से 16 माइनस करते हैं, फिर से 49 में से 16 माइनस करते हैं, तो ये 33 आता है, ये रूट में 33 आ जाता, ठीक है। उसके बाद tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस डायरेक्ट आ गया ना, 33 √33/4। तो ये आपका हो गया सर, ये ज़्यादा आसान, बट आपको लग रहा है ज़्यादा आसान, पर इसमें भी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो इसमें हमारी थोड़ा अलग से एक प्रैक्टिस हो जाती है अलग टाइप की क्वेश्चन की। तो एज यू विश, आप जैसे ऐसा कर ले चाहे ऐसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45। बहुत ईजी है, साइन 45 की वैल्यू अब ज्योमेट्री को फाइंड करने के लिए कहा नहीं गया है कि जो इसे लंबा करेंगे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन में है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिखा हुआ बच्चों, वो 2 पार्ट में था, पीडीएफ में 2 पार्ट में था, इसलिए मैंने वहाँ 1 लिख दिया है। इनफैक्ट आप इसे कंटिन्यूली समझ सकते हैं, अलग अलग वीडियो ना बनाने की बजाय ट्रिग्नोमेट्री की एक ही बना दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0। cos 0 क्या होता है, देखो साइन 0 0 होता है, लेकिन cos 0 1 होता है, उसका मतलब cos 0 1 होता है, cos 0 की डिग्री 1 होती है बच्चों।
व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 45 प्लस cot 45? देखो tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो टोटल मिला के 2 हो गया इसका सम। ठीक है, tan 45 45 1 होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होती है। तो कितना आसान क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए हैं इन्होंने अगले वाले पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं अपने सभी मतलब क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह बताते रहता हूँ कि अगर मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन है तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में देखा हुआ, लास्ट में इन्होंने भी दिया हुआ है इसको, CBSE वालों ने भी मस्ट टू डू में दिया हुआ है ये। तो tan 45 tan a प्लस बी √3 है। वी नो दैट जो tan 60 होता है वो √3 होता है, एंड tan 30 जो होता है 1/√3 होता है। इसका मतलब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो ये इस a प्लस बी, इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी तो 60 है और a माइनस बी 30 है ना, यही हुआ ना इसका मतलब, क्योंकि 30 इसके इक्वल है यहाँ पर कंपैरिजन करने पर, क्योंकि 60 डिग्री में √3 होता है तो ये 60 हो गया, और 30 डिग्री में होता है 1/√3 तो 30 डिग्री हो गया। अब दोनों इक्वेशन को यानी थर्ड चैप्टर में आ गए और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इससे कट जाएगा 2a = 90, तो a = 90 अपॉन में 2 45। अब a की वैल्यू 45 आ गई, अगर हम यहाँ रख दें 45 तो 45 प्लस b = 60 है, तो b = 60 माइनस 45 तो 15 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये मस्ट टू डू जो CBSE की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हमने अपलोड कर दिए। अब बारी है कि जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है मे बी उसमें से भी कुछ आ जाए, तो अब अगली सीरीज में इसी में ही आगे सॉल्व्ड की जो है, सॉल्व्ड क्वेश्चन जो उन्होंने दे रखे हैं वो वहाँ से भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम सॉल्व्ड क्वेश्चन की भी सीरीज आपके लिए इस वीडियो के बाद लेकर आएंगे। चैप्टर 1 से जो भी सॉल्व्ड क्वेश्चन होंगे, अगर वो रिपीट नहीं हो रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं इट्स अदर वे, तो हमें वो सॉल्व्ड क्वेश्चन की भी सीरीज आपको देनी है इस वीक में। चलिए फिर बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, बेस्ट ऑफ लक और जमकर तैयारी कीजिए, देखते हैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।